गुड मॉर्निंग क्लास। आज का हमारा टॉपिक है डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, दैट इज़ ग्राफ थ्योरी। आपका ये 4th यूनिट है आपके डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का, ग्राफ थ्योरी। ठीक है, ग्राफ थ्योरी में सबसे पहले हम देखेंगे ग्राफ्स क्या होते हैं। ठीक है, जो ग्राफ होते हैं बेटा वो कंप्यूटर साइंस में भी डील करते हैं, वो बायोकेमिस्ट्री में भी डील करते हैं, इवन हमारे सर्किट्स में भी डील करते हैं। मतलब इसकी अगर एप्लीकेशंस अगर हम ढूंढने जाएं तो इसकी एप्लीकेशंस बहुत वास्ट है। इस पर भी एक वीडियो बन सकता है जो कि विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। हमें तो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग करना है कि ग्राफ थ्योरी होता क्या है। ग्राफ थ्योरी कंसिस्ट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। ठीक है, it consists of vertex and edges and it is denoted by G. ठीक है, denoted by G which has vertex and edges। अब हम बात करेंगे कि vertex क्या होते हैं। देखिए, एक पॉइंट, ठीक है, एक पॉइंट ए है, ये एक पॉइंट बी है, ये ए ये बी, ये हो गए क्या वर्टेक्स। ये ए वर्टेक्स और ये बी वर्टेक्स। वर्टेक्स को हम डिनोट करते हैं वी के साथ। ठीक है, समझ आ गया, ये होते हैं वर्टेक्स। जब इन वर्टेक्स को हम ज्वाइन कर देते हैं तो ये बन जाता है एज। जब हम दो एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एक एज बन जाता है। तो ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। इज इट क्लियर? एक बात बताइए, क्या ये ग्राफ है? नो, दिस इज नॉट अ ग्राफ बिकॉज हमारे पास वर्टेक्स एक है, बट वर्टेक्स तो है, ये एक वर्टेक्स तो है, बट मेरे पास एज नहीं है। एज हमेशा जो बनती है एक किनारे से दूसरे किनारे तक, मतलब एक एंड पॉइंट से दूसरे एंड पॉइंट को जब हम मीट करते हैं उसे हम बोलते हैं एजेस। ठीक है, जैसे ये हमारा एक ग्राफ है, ये हमारा एक ग्राफ है, दैट इज ए बी सी। ये ए बी सी क्या हो गए हमारे वर्टेक्स, और ये स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या हो गए हमारी एजेस। अगर हम अब हम बात करते हैं इसके जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, ग्राफ के जो एट्रीब्यूट्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, मेरे पास ये एक जी ग्राफ है, ठीक है, जिसके वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स को हम डिनोट करते हैं वी से, जिसके वर्टेक्स क्या है ए बी सी। ठीक है, इसके एजेस कौन कौन से हैं? इसके एजेस कौन कौन से हैं? दैट इज स्मॉल ए स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। ठीक है, ये इसके एजेस हैं। ठीक है, अगर हम अब बात करें डिग्री, तीसरी बात आती है डिग्री की। डिग्री क्या होती है? हर वर्टेक्स की डिग्री होती है। हर वर्टेक्स की डिग्री क्या होती है? जैसे सपोज करो ए की डिग्री क्या होगी? ए की डिग्री होगी 1 2। ए की डिग्री क्या होगी 1 2, मतलब इसके इस ए वर्टेक्स से कितने और एजेस निकल रहे हैं? एक ये निकल रहा है, एक ए एज निकल रहा है, एक बी एज निकल रहा है। तो ए की डिग्री क्या हो गई 1। उसी तरह बी की डिग्री क्या हो गई, इसका भी एक ए बी एज है, एक सी एज है। ठीक है, इसका भी क्या है, एक ए, इसका भी क्या है, एक बी एज है, एक सी एज है। तो टोटल डिग्री क्या होगी इसकी 2। ठीक है, एक की भी इसकी क्या डिग्री होगी 2। उसके बाद सी की जो डिग्री है वो क्या है, एक ए है एक सी है, ए एज है एक सी एज है, तो इसकी भी डिग्री क्या हो गई 2। डिग्री ऑफ वर्टेक्स निकालने के लिए मुझे देखना पड़ता है कि कितनी एजेस उस पॉइंट से निकल रही हैं, आउट हो रही हैं। ए से 2 आउट हो रही हैं, एक ए एज एक स्मॉल बी एज। उसी तरह बी से एक स्मॉल बी एक स्मॉल सी। उसी तरह सी से एक स्मॉल ए एक स्मॉल सी। तो डिग्री क्या हो गई इसकी, हर एक की ये किसकी डिग्री होगी 2। एक और ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, अब बात करो, अब इस 1 2 3 4 ये एक ग्राफ है। ठीक है, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री क्या होगी, इस 3 की डिग्री क्या होगी 2, इस 4 की डिग्री भी क्या होगी 2, इस 2 की डिग्री क्या होगी 2, इस 1 की डिग्री क्या होगी 1। डिग्री समझ में आ गया। और इसमें वर्टेक्स क्या है इसके 1 2 3 4।
ठीक है। इसके एजेस कौन कौन से हैं? एजेस की अगर हम बात करें, इसके एजेस हैं 1 2, ठीक है, 2 4, 4 3 या फिर 3 4 और 3 1 या फिर 1 3, ठीक है। ये इसके हो गए एजेस। एजेस कितने हो गए? 1 2 3 4। और वर्टेक्स भी क्या हो गए? 1 2 3 4 वर्टेक्स और 4। इस ग्राफ की बात कर रही हूँ, ठीक है। हमें हर ग्राफ में क्या निकालने होते हैं? वर्टेक्स निकालने होते हैं, उनके डिग्रीज निकालनी होती हैं, उनके एजेस पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये कि सिंपल सी ग्राफ की बात कर रही हूँ। अगर मैं इसको चेंज कर दूँ, ठीक है, ठीक है, अब इसका चेंज हो जाएगा। अब देखो 1 की डिग्री तो थी 1 2, अब 2 की डिग्री क्या होगी? 1 2 3। अब 2 की डिग्री क्या होगी? चेंज हो गई, 2 से 3 हो गई, ठीक है। उसी तरह 3 की डिग्री भी क्या होगी? 1 2 3। 3 की डिग्री भी क्या हो गई? 3 हो गई। समझ आया है कि डिग्रीज कैसे निकालते हैं? जितने भी एंड्स निकल रहे हैं एक वर्टेक्स से, उसको हम क्या बोलते हैं? उसकी डिग्री बोलते हैं, ठीक है। अब आते हैं एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं? एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं? पड़ोसी। जैसे 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? 2 और 3। 4 नहीं है, 4 क्योंकि किसी तरीके से कनेक्टेड नहीं है। 4 का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? 3 और 2। अब 2 का एडजेसेंट वर्टेक्स 1 भी है, 4 भी है और 3 भी है। उसी तरह 3 का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है? 1 भी है, 4 भी है और 2 भी है। इज दैट क्लियर? ये हो गए एडजेसेंट वर्टेक्स, ठीक है। उसके बाद ये जो कुछ ग्राफ्स की जो इंट्रोडक्शन थी, पता चल गया ग्राफ्स की क्या होते हैं। ग्राफ कंसिस्ट ऑफ वर्टेक्स एंड एजेस। आपको वर्टेक्स पता चल गया, वर्टेक्स क्या होते हैं। एजेस पता चल गए, एजेस क्या होते हैं, ठीक है। एजेस क्या होते हैं? दो वर्टेक्स को जब हम मीट करते हैं तो उसको हम एज कहते हैं। डिग्री क्या होती है? जितनी उसमें से एजेस आउट हो रहे हैं उसको हम उस वर्टेक्स की क्या बोलते हैं? डिग्री बोलते हैं। इज दैट क्लियर? उसके बाद हमारे पास एक टर्म आती है, कुछ टर्म्स आती हैं, फिर आपको मैंने बताया एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं। एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होते हैं? नेबर, पड़ोसी। इस वर्टेक्स का पड़ोसी क्या होगा? इस 2 का वर्टेक्स क्या होगा? 4 और 1। 1 का एडजेसेंट वर्टेक्स क्या होगा? 3 और 2, ठीक है। इस तरह से हम इनके एडजेसेंट वर्टेक्स भी निकाल सकते हैं। फिर एक टर्म आती है सेल्फ लूप। सेल्फ लूप आप सबको पता ही है, जो जहाँ से, जैसे ये ग्राफ है, एक वर्टेक्स है, जो यहाँ जहाँ से स्टार्ट होगा वहीं पे वो खत्म होगा, तो इसको हम बोलते हैं सेल्फ लूप, ठीक है। बहुत सी ऐसी टर्म्स हैं जो ग्राफ में यूज़ होती हैं। शॉर्ट टाइम होने की वजह से मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करी। मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, तो उन नोट्स में आप ज़रा पढ़ लीजिएगा। डिग्रीज मैंने उसमें हर एक चीज़ बहुत ही डीपली लिखी हुई है कि ये क्या होता है, वो क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। क्या आता है हमारे पास? टाइप्स ऑफ ग्राफ्स क्या होते हैं, ठीक है। उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमारा होता है कंप्लीट ग्राफ और रेगुलर ग्राफ। सबसे पहले हम करेंगे रेगुलर ग्राफ और कंप्लीट ग्राफ करेंगे, ठीक है। अब रेगुलर ग्राफ क्या होता है? रेगुलर ग्राफ होता है विच हैव सेम डिग्री। रेगुलर ग्राफ का मतलब क्या होता है? विच हैव सेम डिग्री, उसको हम बोलते हैं रेगुलर ग्राफ। रेगुलर ग्राफ का मतलब होता है विच हैव सेम डिग्री। विच हैव सेम डिग्री is known as regular graph, ठीक है। रेगुलर ग्राफ समझ आ गया? अब कैसे रेगुलर ग्राफ है ये देखिए। अगर इस वर्टेक्स को ले लूँ मैं, इस वाले वर्टेक्स को ले लूँ मैं, तो इसकी डिग्री कितनी है? 1 2। इस वाले वर्टेक्स को ले लूँ मैं, इसकी डिग्री कितनी है? 1 2। इस वाले को ले लूँ मैं, तो इसकी डिग्री क्या है? 1 2। सपोज आपको एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। इसकी डिग्री कितनी है? 1
2, इसकी डिग्री कितनी है 1 2, इसकी डिग्री कितनी है 1 2, ये भी क्या है रेगुलर ग्राफ है। ठीक है, ये भी क्या है रेगुलर ग्राफ है। अब मुझे ये बताओ अगर मैं इसको इस तरह से ज्वाइन कर दूँ, ठीक है, देखो इसकी ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ठीक है। अब बताइए कि क्या ये रेगुलर ग्राफ बनेगा? नहीं, ये रेगुलर ग्राफ नहीं है। क्यों? ए की डिग्री 2, ए की डिग्री 2, बी की डिग्री 3, एक ये एक ये एक ये, डी की डिग्री तो 2 पर सी की डिग्री 3, मतलब ये डिग्रीज क्या हो गई डिफरेंशिएट हो गई। जब डिग्रीज डिफरेंशिएट हो गई तो ये रेगुलर ग्राफ नहीं है। रेगुलर ग्राफ का मतलब ही क्या है? द वर्टेक्स हैव सेम डिग्री, ईच एंड एवरी वर्टेक्स प्रेजेंट इन द ग्राफ, each and every vertex present in the graph have same degree। ठीक है, ग्राफ जितना मर्जी बड़ा हो, जैसे मर्जी हो, वो क्या होना चाहिए? सेम डिग्री का होना चाहिए। किसी एक वर्टेक्स की भी अगर डिग्री मैच नहीं करती है तो वो ग्राफ रेगुलर ग्राफ नहीं है। जैसे ये ग्राफ रेगुलर ग्राफ नहीं है, ये ग्राफ रेगुलर है, पर अगर इसमें मैं ये हटा दूं तो ये रेगुलर ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? डिग्रीज तो मुझे पता चल गई, इसकी डिग्री क्या है? सेम है। बट एक और चीज़ इसके बारे में बतानी थी। अब इसके हमने निकालने होते हैं नंबर ऑफ एजेस। अब नंबर ऑफ एजेस किसी के कैसे पता चलेंगे? अब नंबर ऑफ एजेस किसी के कैसे पता चलेंगे? इसके नंबर ऑफ एजेस पता चलेंगे। इसका फॉर्मूला है, रेगुलर ग्राफ में नंबर ऑफ एजेस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? n इंटू डी इक्वल्स टू 2। ठीक है, n होते हैं नंबर ऑफ वर्टेक्स जो आपको गिवन होंगे। ठीक है, डिग्री आपको पता है, इसकी डिग्री क्या है? 2, इसकी डिग्री क्या है? 2। तो इसमें मैं पुट कर दूंगी, इसके वर्टेक्स क्या है? 1 2 3 4, इसके वर्टेक्स क्या है? 1 2 3 4। तो n इज नंबर ऑफ वर्टेक्स, n इज नंबर ऑफ वर्टेक्स एंड d इज डिग्री, d इज डिग्री, n इज नंबर ऑफ वर्टेक्स। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स मेरे पास 4, डिग्री 2। ठीक है, मेरे पास कितना आ गया? 4। नंबर ऑफ एजेस कितने हो गए? 4। काउंट कर लो, एक एज, दूसरा एज, तीसरा एज, चौथा एज। ठीक है, उसी तरह अगर मैं इसका निकाल लूँ, इसकी भी डिग्री कितनी है? एक वर्टेक्स की 1 2 1 2, इसके एजेस, इसके वर्टेक्स कितने हैं? 1 2 3, वर्टेक्स हो गए इसके 3। ठीक है, डिग्री हो गई 2 और एजेस कितने हो गए? ये मेरे पास एजेस 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 क्या हो गए? 3 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कट गया, तो मेरे पास एजेस कितने आ गए? 3 1 2 3, 3 मेरे पास एजेस आ गए। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको हर ग्राफ में, जितने भी हम ग्राफ करेंगे, चाहे वो रेगुलर ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ है, बाइपर्टेड ग्राफ है, हैमिल्टन ग्राफ है, या फिर प्लेनर ग्राफ है, किसी भी तरह के जो ग्राफ है, हर ग्राफ के हम नंबर ऑफ एजेस बताने होते हैं और हमें बताना होता है कि रेगुलर ग्राफ है या नहीं। अगर कंप्लीट ग्राफ दिया हुआ है तो हमें बताना होता है कंप्लीट ग्राफ है या नहीं। देखो हमारे पास बहुत सारे ग्राफ हैं, 6-7 टाइप्स के ग्राफ्स हैं। मैं आपको आज 2 ग्राफ्स करवाऊंगी, रेगुलर और कंप्लीट, जिसमें मैं बताऊंगी दोनों में सबसे पहले हमने निकालना क्या होता है। सबसे पहले तो हमें देखना होता है कि इनकी डिग्री कितनी है, फिर इनके एजेस निकालने होते हैं। कई बार हमें वर्टेक्स निकालने को दिए होते हैं, कई बार हमें ये पता लगाना होता है कि ये ग्राफ जैसे ये है, ये रेगुलर है या नहीं। आपको हर ग्राफ की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि रेगुलर ग्राफ कब रेगुलर होता है, कंप्लीट ग्राफ कब कंप्लीट होता है, या फिर अगर आप आगे जाके बाइपर्टेड ग्राफ्स करोगे, आइसोमॉर्फिज्म करोगे, होमोमॉर्फिज्म करोगे, तो आपको पता होना चाहिए, हर एक की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए कि कौन सा ग्राफ कब वो ग्राफ होता है। ठीक है, एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। तो आपको पता चल गया है कि रेगुलर ग्राफ कैसे रेगुलर होता है और इसके नंबर ऑफ एजेस मैं कैसे निकाल सकती हूँ। ठीक है, इज दैट क्लियर? ठीक है, अब हम आते हैं कंप्लीट ग्राफ में। कंप्लीट ग्राफ की डेफिनेशन क्या होती है? अ सिंपल ग्राफ इज अ कंप्लीट ग्राफ। A simple graph is a complete graph Kn in which every pair of vertex are adjacent. Kn in which every pair of vertices are adjacent. इसका मतलब क्या है? कोई भी सिंपल ग्राफ एक कंप्लीट ग्राफ है। कंप्लीट ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Kn से। ठीक है, कंप्लीट ग्राफ को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Kn से। n इज व्हाट? n इज नंबर ऑफ वर्टेक्स।
ठीक है, n इज व्हाट, नंबर ऑफ वर्टेक्स। कोई भी सिंपल ग्राफ को हम कंप्लीट ग्राफ कहते हैं जिसके हर पेयर क्या होगा, हर पेयर का एडजेंट होगा, मतलब हर पेयर जितने भी, सपोज जितने भी वर्टेक्स हैं, ठीक है, उसके हर वर्टेक्स आपस में क्या होने चाहिए, पड़ोसी होने चाहिए, मतलब डायरेक्टली आपस में कनेक्ट होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये ग्राफ है मेरे पास, ठीक है, ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, पर जब मैं इसको ऐसे कर दूंगी तो ये एक कंप्लीट ग्राफ बन जाएगा। कैसे, जैसे ये है, देखो ए बी सी डी, ठीक है। अब ए जो है देखो हर एक से कनेक्टेड है, ए बी से कनेक्टेड है, ए डी से भी कनेक्टेड है और ए सी से भी कनेक्टेड है। उसी तरह डी ए से भी कनेक्टेड है, डी सी से भी कनेक्टेड है और डी बी से भी कनेक्टेड है। अब बी का देखो, बी ए से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है और डी से भी कनेक्टेड है। उसी तरह सी का देखो, डी से भी कनेक्टेड है, बी से भी कनेक्टेड है और ए से भी कनेक्टेड है। तो ये क्या हो गया, एक कंप्लीट ग्राफ, मतलब हर वर्टेक्स क्या होना चाहिए, आपस में एडजेसेंट होने चाहिए, मतलब पड़ोसी होना चाहिए। मतलब बी को कोई पाथ फॉलो करके, अगर बी को ए के पास जाना है या बी को डी के पास जाना है तो कोई पाथ फॉलो करके नहीं जाना चाहिए, किसी से कनेक्ट करके नहीं जाना चाहिए, वो डायरेक्टली उसके पास रीच कर जाना चाहिए। मतलब एक डायरेक्ट एज होनी चाहिए। जैसे ए और बी में एज क्या है, ई, डी और बी में एज क्या है, एफ, ए और सी में एज क्या है, सी, ठीक है, डी और सी में एज क्या है, एल, बी और सी में एज क्या है, एच। इस तरह से एक डायरेक्ट एज होनी चाहिए हर वर्टेक्स में, हर वर्टेक्स के लिए एक डायरेक्ट एज होनी बहुत जरूरी है। अब क्वेश्चन अराइज करता है, क्या ये कंप्लीट ग्राफ है? अगर मैं इस रेगुलर ग्राफ की बात करूं, क्या रेगुलर ग्राफ एक कंप्लीट ग्राफ हो सकता है? नहीं, रेगुलर ग्राफ कभी भी कंप्लीट ग्राफ नहीं हो सकता है, या फिर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्योंकि रेगुलर ग्राफ भी क्या है, एक सिंपल ग्राफ है। डेफिनेशन पढ़िए कि डेफिनेशन कंप्लीट ग्राफ की क्या है, कि कोई भी सिंपल ग्राफ जिसके हर एवरी पेयर ऑफ वर्टिसेस आर एडजेसेंट, जिसके हर वर्टिसेस क्या हो, अगर एडजेसेंट है तो वो क्या होगा, एक कंप्लीट ग्राफ होगा। ठीक है, वैसे तो रेगुलर ग्राफ भी क्या है, एक सिंपल ग्राफ ही है, बट हर रेगुलर ग्राफ कंप्लीट ग्राफ नहीं हो सकता। कंप्लीट ग्राफ के लिए क्या होना चाहिए कि हर वर्टेक्स आपस में क्या होने चाहिए, एडजेसेंट होने चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद अगर मुझे निकालना हो कि वर्टेक्स और एडजेसेंट मैंने बोला है, ठीक है, और इसको मैं रिप्रेजेंट करती हूँ के एन से। के एक कंप्लीट ग्राफ है और एन क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स। अगर मुझे पता हो कि नंबर ऑफ वर्टेक्स, तो एक फॉर्मूला होता है नंबर, अगर मैं मेरे पास अगर मुझे इसकी डिग्री निकालनी है, इसकी डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, ठीक है, इसकी डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज एन माइनस डिग्री, इसकी डिग्री क्या होगी, इसकी डिग्री ऑफ एजेस क्या होगी, दैट इज एन माइनस वन, इसकी क्या होगी, एन माइनस वन होगी। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालने हैं, अगर मुझे डिग्री निकालनी है तो एन माइनस वन, डिग्री मतलब ए की डिग्री निकालनी है, ए की डिग्री निकालनी है मुझे, ए की डिग्री निकालनी है। ठीक है, मेरे पास वर्टेक्स कितने हैं, मेरे पास वर्टेक्स हैं 4, तो 4 माइनस वन इज दैट इज 3, तो मेरे पास ए की डिग्री क्या हो गई, 1 2 3। ठीक है, ये एक डिग्री निकालने का फॉर्मूला है, डिग्री निकालने का फॉर्मूला है डिग्री ऑफ एच। अगर मुझे इसकी डिग्री निकालनी है, अगर मुझे डी की डिग्री निकालनी है तो दैट इज एन माइनस वन, डिग्री निकालने का फॉर्मूला पता चल गया। अब मुझे अगर पता करने हैं, अगर मुझे नंबर ऑफ वर्टेक्स दिए हुए हैं, ठीक है, मुझे नंबर ऑफ वर्टेक्स दिए हुए हैं, सपोज मुझे वर्टेक्स दिए हुए हैं एन, मेरे को बोला गया है नंबर ऑफ वर्टेक्स दिए हुए हैं और बोला गया है कि इसमें से आप सिंपल ग्राफ्स कितने बन सकते हैं। मुझे नंबर ऑफ वर्टेक्स दिए हुए हैं और बोला है निकाल लो कि सिंपल ग्राफ्स कितने बन सकते हैं, तो उसका एक फॉर्मूला होता है दैट इज NC2, दैट इज n इंटू n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला है, ये क्या है, नंबर ऑफ वर्टेक्स निकालने का फॉर्मूला है। इज इट क्लियर? सॉरी, ये नंबर ऑफ एजेस निकालने का फॉर्मूला है। ये क्या है, एजेस। यहाँ पे एजेस कैसे निकालते थे, n इंटू डी डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे एजेस कैसे निकालना है, एजेस का फॉर्मूला क्या है, NC2 मतलब कॉम्बिनेशन निकालना। एजेस निकालने का फॉर्मूला क्या है, n माइनस वन। n कितना है यहाँ पे मेरे पास, 4 माइनस वन इज 3। ठीक है, क्या आ गया मेरे पास, एजेस कितने आ गए, 6, काउंट कर लो,
1 2 3 4 5 6 एजेस आ गए मेरे पास। ठीक है, एजेस निकालने का फॉर्मूला, डिग्री निकालने का फॉर्मूला आपको पता चला। डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-1 ऑफ कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ का डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या है, n-1। और रेगुलर ग्राफ में डिग्री क्या होती है, सेम होती है। अगर एक की डिग्री 2 है तो हर सबकी क्या होगी, 2 ही होगी। डिपेंड करता है आपको ग्राफ कौन सा दिया है। कंप्लीट ग्राफ में डिग्री निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, n-1 ही होता है। ठीक है, अगर मुझे नंबर ऑफ एजेस निकालने हैं तो नंबर ऑफ एजेस का फॉर्मूला क्या होता है, NC2 कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये जो क्या होता है n इंटू n-1/2 डिवाइडेड बाई 2। तो एजेस मेरे पास अगर वर्टेक्स है तो एजेस निकल आएंगी। ठीक है, इज इट क्लियर। सपोज अगर मेरे को दिया हुआ है ये क्या है, K5। ठीक है, आपको क्वेश्चन में आता है K5, इसका मतलब क्या है, ये एक कंप्लीट ग्राफ है। K का मतलब क्या है, ये कंप्लीट ग्राफ है और जिसके वर्टेक्स क्या है, 5, और मुझे नंबर ऑफ एजेस निकालने हैं। तो मैं क्या पुट करूंगी, NC2 मतलब 5C2 दैट इज n इंटू n-1 डिवाइडेड बाई 2 पुट करो। ठीक है, क्या आ जाएगा मेरे पास, 10 एजेस आ जाएंगे। मतलब कंप्लीट ग्राफ जो 5 है मेरे पास एजेस कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। इज दैट क्लियर। इस तरह से हम ये चीज़ें निकाल सकते हैं। ठीक है, एजेस निकल आएंगे मेरे पास और डिग्री भी मुझे पता चल जाएगी। ठीक है जी, इस लेक्चर में कंप्लीट ग्राफ क्या होते हैं, रेगुलर ग्राफ क्या होते हैं, इनमें अगर कोई आपको डाउट है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच। पर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और इस यूनिट को छोड़ के मत जाइएगा। ये मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगी। ठीक है, और इसकी वीडियोस मैं रोज़ भेजूंगी। सो प्लीज़ अगर इनमें कोई आपको डाउट आता है या किसी भी तरह को आप कोई भी चीज़ क्लियर नहीं होती तो पूछिएगा ज़रूर। थैंक यू सो मच।